नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो कल और परसों में हमने आपके साथ पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे का डिस्कशन किया हुआ है। तो इसी कड़ी में आपके साथ देखते हैं आज का जो पेपर 5 कंप्लीट हो गया है उसके कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं कि हमारे शॉर्ट नोट से आपको देखिए कितने क्वेश्चनों का फ़ायदा हुआ है। आइए तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो महाधिवक्ता को देखो आपके साथ पढ़ाया गया है। आइए आपके साथ ये दिखाते हैं कहाँ डिस्कस किया गया है। तो आप देख सकते हैं यूपी पॉलिटी में आपको राज्य का महाधिवक्ता बताया गया था कि अनुच्छेद 165 में उसका पद का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक पद है, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, इसकी क्या भूमिकाएं हैं, इसमें क्या बताना है, उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है, उसके पद का भूमिकाएं क्या हैं, उसमें क्या बाधाएं हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। देखिए आपके साथ ये पूरा डिस्कस किया गया है, तो आप इसको एक बेहतरीन आंसर लिख सकते थे। आइए अब आपके साथ दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए तथा राज्य राजनीति में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना करनी है कि क्षेत्रीय दल की प्रकृति क्या है और राज्य की राजनीति में उनके महत्व, उनका क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालना है। तो देखिए आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल आपके साथ जब डिस्कस किया गया था तब आपको सारे क्षेत्रीय दल बताए गए थे कि कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं, उत्तर प्रदेश की दलीय व्यवस्था क्या है, उनका राजनीति में क्या महत्व है, कौन कौन से दल रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, क्षेत्रीय दल, सपा, बसपा, कौन कौन से नए दल उभरे हैं, ये पूरा बताया गया है। वर्तमान में क्या चल रहा है पूरी देखिए आपके साथ एक पेज में, लगभग आधे पेज में भी आपके साथ पूरा डिस्कस किया गया है। यूपी के क्षेत्रीय दलों की प्रकृति, राजनीति में उनका महत्व सब आपको समझाया गया है। कितने शॉर्ट नोट्स में आपको समझाया गया, तो इससे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते थे। तो आइए आपके साथ चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालना है। कौन कौन सी ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, ये आपको बताना है कि पर्यटन के लिए क्या क्या फील्ड हैं उत्तर प्रदेश में। तो आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी पेपर 6 इकोनॉमी में कराया गया है आपको कि राज्य का पर्यटन क्षेत्र क्या है। तो 5 और 6 पेपर लगभग सेम है, एक ही दिन में आपको पढ़ के जाना है। तो आइए देखते हैं, आपको पढ़ाया गया है राज्य का पर्यटन क्षेत्र वर्तमान परिदृश्य क्या है। 2022 के दौरान घरेलू पर्यटकों के आगमन के संदर्भ में तमिलनाडु के बाद राज्य का दूसरा स्थान रहा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2019 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 47 लाख रही है। तो पूरा महत्व इंट्रो के साथ बताया गया है, क्या क्या पर्यटन के क्षेत्र हैं, स्थलों की क्या संरचना रही है, कौन से स्मारक रहे हैं, धार्मिक स्थल रहे हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल रहे हैं, जैसे मथुरा है, अयोध्या है, देवशरीक है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है। ये सब देखिए राज्य में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाएं दिखाते हैं। ये फील्ड ऐसी हैं जो पर्यटन फील्ड में बहुत आगे हैं। ताजमहल हुआ, इमामबाड़ा हुआ, दुधवा नेशनल पार्क है, चित्रकूट के ज़िले हैं। ये देखिए आपको सब पूरा फॉर्मेट तैयार कराया गया है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र संबंधी चुनौतियां, समाधान, एक आपको पूरा बैलेंस्ड आंसर कराया गया है। इसके ही साथ आप पर्यटन के फील्ड में कोई भी आपका आ जाता तो पूरा लिख देते। पर्यटन नीति भी कराई गई, इसका भी डिस्कस कर सकते थे आप। सरकार के क्या क्या प्रयास रहे हैं पूरा बता सकते थे आप। तो देखिए आपके साथ 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या क्या सुरक्षा की चुनौतियाँ उसकी व्याख्या करनी है। तो आइए आपके साथ देखते हैं। देखिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी में भी पढ़ा गया है, यूपी के सीमा प्रबंधन में बताया गया है कि कौन कौन से आपके सीमावर्ती क्षेत्र हैं। यूपी के जैसे 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब देखिए बताया गया है यहाँ कि 7 जिलों में प्रबंधन में क्या चुनौतियाँ हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में। सीमा विवाद, संगठित अपराध, भारत से अपराधियों आतंकवादियों का नेपाल में शरण, राज्य सुरक्षा के विरुद्ध जासूसी, ISI की भूमिका पूरा बताया गया। यूपी पुलिस द्वारा सीमा प्रबंधन हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, बरेली जोन, लखनऊ जोन, संभावित खतरे, पूरा देखिए आपको पूरा डिस्कस किया गया क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आपको सुरक्षा चुनौतियां ही बतानी थी, लेकिन आप बे फॉरवर्ड में बता सकते हैं कि आप ये सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो अब देखिए कितना बेहतरीन आंसर लिख सकते थे सुरक्षा चुनौतियों के ऊपर। तो आइए आपके साथ 6वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। आपको देखिए हिस्ट्री में स्मारकों की वास्तुगत विशेषताएं भी बताई गई हैं, पर आगरा के स्पेसिफिक फील्ड में लिखना है। तो आगरा में आप क्या बता सकते हैं, आप ताजमहल की विशेषताएं बता सकते हैं, लाल किला आगरा का बता सकते हैं, सिकंदराबाद बता सकते हैं, फतेहपुर सीकरी बता सकते हैं आप। फतेहपुर सीकरी है और आपका बुलंद दरवाज़ा है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये सब आप बता सकते हैं। तो कितना आपका बेहतरीन आंसर लिख सकता था इसमें भी। तो आइए आपके साथ 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना करनी है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वैसे भी है, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। तो हमने इंडियन हिस्ट्री में आपके साथ असहयोग आंदोलन पढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश की भूमिका के बारे में आप चौरा चोरी कांड लिख सकते हैं,
इसमें चौरा चोरी कांड की घटना आप लिख सकते हैं जो गोरखपुर में घटित हुई है। तो इसके बाद देखिए गांधी ने किस प्रकार सहयोग आंदोलन में रोक लगा दी है। तो आप उत्तर प्रदेश की भूमिका के बारे में चौरा चोरी कांड की घटना के साथ लिख सकते हैं। आइए आपके साथ सेक्शन बी का 11वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। भूमि सुधारों से भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए, ये देखते हैं। अब आइए आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स के पेपर 6 की इकोनॉमिक्स में आपको राज्य में भूमि सुधार कराए गए हैं। तो आप इनके विभिन्न घटकों या विभिन्न चरणों की यहाँ से सीधे विवेचना कर सकते हैं। उसके बाद भूमि सुधारों में भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए, तो आप इसके प्रमुख प्रावधान हैं, लाभ हैं, ये सब आप यहीं से बता सकते हैं। देखिए आपको पूरा डिस्कस किया गया है, यूपी का भूमि सुधार पूरा आपके साथ डिस्कस किया गया है। तो आप इसको पूरा डिस्कस कर सकते थे इसके साथ। तो यहाँ से देखिए आपके साथ 2 पेज दिए हुए हैं भूमि सुधारों के लिए, आप इसके साथ पूरा एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन लिख सकते थे। अब आइए देखिए आपके साथ 13वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजनाओं पर प्रकाश डालिए। क्या यह उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है? इसमें बता सकते हैं आप आय जाति निवास बनवाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है, और आईसीटी का बेहतर प्रयोग हो रहा है, पंचायतों में तकनीक पहुंच रही है। तो ई गवर्नेंस की दिशा में ये बेहतरीन कदम है आपका उत्तर प्रदेश का। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते थे। आइए आपके साथ सीधा चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स यूपीएसटीएफ की भूमिका का वर्णन करना है। तो यूपीएसटीएफ के बारे में आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आपके साथ डिस्कस किया गया इंटरनल सिक्योरिटी में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बल बाउस के अधिदेश। यहाँ देखिए आपको यूपीएसटीएफ पूरा बताया गया है। तो आपको यूपीएसटीएफ की भूमिका का वर्णन यहीं से कर देना था। ये पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि यूपीएसटीएफ के प्रमुख कार्य क्या हैं, क्या क्या करती है माफिया गैंग, विध्वंसकारी तत्वों विशेषकर संगठित अपराध है, ये सब पूरा आपको दिया गया है। यूपीएसटीएफ का क्षेत्राधिकार पूरे उत्तर प्रदेश में लागू, पूरा देखिए आपको पूरा एक डिस्कस किया गया है। तो आप इसके साथ एक बेहतरीन आंसर लिख सकते थे। तो आइए आपके साथ सीधा 17वां क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। 1857 के स्वतंत्र समर में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रदेश के योद्धाओं पर 1857 में जो प्रभाव रहा उनका, आपको उस पर प्रकाश डालना है। तो आइए देखते हैं, आपके साथ हिस्ट्री में डिस्कस किया गया उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्षेत्र व प्रमुख नेता। तो आपको प्रमुख नेताओं के बारे में बताना था कि लखनऊ में बेगम हजरत महल है, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे हैं, झांसी में लक्ष्मीबाई की भूमिका रही है, मेरठ में 10 मई में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ है, बरेली में खान बहादुर खान रहे, इलाहाबाद व बनारस में लियाकत अली, ये सब रहे। पूरा आपको मैप के थ्रू बता सकते थे कौन कौन से क्रांतिकारी रहे हैं, महिला पुरुष दोनों की भूमिका बता सकते हैं आप कि मंगल पांडे, बख्त खान, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल, अजीज अनवाई, झलकारी बाई, ये सब आप बता सकते हैं। पूरा इसका मंगल पांडे हैं, सब की आप डिस्कस कर सकते हैं। पूरे एक एक के साथ आपको डिस्कस किया गया है, तो इसका तो आप बेहतरीन आंसर लिख सकते थे। आइए आपके साथ 18वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देखिए बौद्ध धर्म में यूपी और बिहार दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो आप यूपी, उसने आपसे यूपी के पर्सपेक्टिव में पूछा है, तो यूपी के पर्सपेक्टिव में आप बता सकते हैं सारनाथ के बारे में, आप बता सकते हैं बनारस का, ठीक है, कुशीनगर के बारे में आप बता सकते हैं, कुशीनगर में कैसे उनका महापरिनिर्माण हुआ है, ठीक है। आप बौद्ध सर्किट के बारे में बता सकते हैं, कैसे बौद्ध सर्किट यूपी को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो बता सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और बौद्ध धर्म किस प्रकार यूपी को भी ग्रोथ करने में मदद कर रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में कर रहा है, एफडीआई के क्षेत्र में कर रहा है। तो आप इसका एक अच्छा आंसर लिख सकते थे। आइए आपके साथ सीधे चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों को परीक्षण कीजिए। तो आप बताइए राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रयास, पहल और नीति निर्देश दे रही है, इसको आपको डिस्कस करना है। तो देखिए हमने आपको स्कीम वाले सेक्शन में कराया है स्वास्थ्य व चिकित्सा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। मिशन इंद्रधनुष बता सकते हैं, मुख्यमंत्री जन आरोग्य बता सकते हैं, आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बता सकते हैं, सांस कार्यक्रम है आपका निमोनिया के लिए, राज्य तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है WHO द्वारा जो चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप अन्य प्रयासों में केंद्रीय परियोजनाओं को भी बता सकते हैं, आयुष्मान भारत है, जन औषधि केंद्र है, राष्ट्रीय टीबी प्रोग्राम है, जननी सुरक्षा है, मातृत्व वंदना योजना है, ये सब आप बता सकते हैं। आपको देखिए कन्या सुमंगला योजना आपको किस प्रकार हेल्थ में, एजुकेशन में मदद कर रही, बालिकाओं की स्वास्थ्य व शिक्षा में वृद्धि हेतु है। तो इसको आप बेहतरीन आंसर लिख सकते थे। बस स्वास्थ्य नीति 2018 की थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लिखना था आपको, और इनका आप परीक्षण कर सकते थे। देखिए यहाँ से आपको पूरी स्कीम्स दी गई हैं, आप इसके अकॉर्डिंग ये आंसर भी लिख सकते थे। तो आइए देखिए आपको अब दिखाते हैं कि देखिए आपका पहला ही क्वेश्चन भी हमारे नोट्सों से है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, ठीक है, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखिए अब 20 में से किस प्रकार आप 12 क्वेश्चनों को हमारी शॉर्ट नोट से लिख सकते थे।
और शॉर्ट नोट्स भी ऐसे नहीं कि आपको 50 या 100 पेजों के दिए गए हों। आपको देखिए एक एक पेज के एक एक दो दो पेज में इतना अच्छा कंटेंट दिया गया है कि आप कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रख के अगर आप उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो आपको वो दिमाग में बस जाएगा और क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अपनी समझ लगाकर थोड़ा सा कुछ ऐड करके आप बहुत अच्छा लिख सकते थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।